बंधुओं, यहाँ सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत नहीं सुनाई और देवता लोग भी भगवान भागवत का महत्व जाने। और वह भागवत देखो, जो सब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन देवता ये नहीं कर सकते। देवता लोग तरसते हैं, किस लिए? आते हैं इसी बेस में भगवान कभी कभी। भगवान भी इस वेश को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए तरसते हैं कि अरे बड़भागी कितने हैं ये मनुष्य लोग, इन लोगों को कितना माता का वात्सल्य मिल रहा है, भाई का प्रेम मिल रहा है और भगवान का भजन करने को मिल रहा है। 84 लाख योनियां हैं मनुष्य इस जीवन की, और 84 लाख योनियों में एक ही चाबी ऐसी है जो मोक्ष के ताले में फिट बैठती है। और वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है मनुष्य तन की। यदि आपको जीवन में मनुष्य तन मिला है, और वो भी अगर आपने खाने पीने सोने में ही गवा दिया, बस क्या करना, क्या भजन करना, क्या भगवान का नाम लेना, खाओ पियो बढ़िया सो। भैया खाने पीने के लिए तो अन्न योनियां भी हैं, कुकर सुकर भी सो लेते हैं, वो भी सोते हैं, खाते वो भी हैं, लेकिन ये जो विवेक हमें प्राप्त हुआ है, ये विवेक केवल हमारे पास है। और ये जो मनुष्य देह मिला है, ये देह बेकार न चल जाए। तुलसी बाबा ने तो गाया है ना, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद धन गावा, असुर दुर्लभ सद धन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग तुलसी बाबा ने एक जगह क्या कहा? बड़े भाग मानस तन पावा। और वहीं एक जगह क्या लिखा? इस शरीर को अधम भी कहा है। चित जल पावर गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा अधम शरीर। अब इसी शरीर को अधम कह दिया और इसी शरीर को बड़े भाग कह दिया। बात कहां हुई? जो व्यक्ति जीवन में केवल सोने खाने में ही गवा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना कार्य में लगे, उनका शरीर तो अधम कह दिया बाबा ने। और लेकिन जो इस शरीर से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जय परलोक सवारा, जो मनुष्य साधन धाम करके भगवान के लिए साधन करे, जप करे, पूजा पाठ करे, भक्ति करे, उसके लिए तो कहा कि ये शरीर बड़े भाग्य से है। लेकिन जिसने भगवान का नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान का जाप नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं महाराज वो तो कभी भजन करते दिखते नहीं, वो तो कभी पूजा पाठ करते नहीं। देखो भैया, सबका भजन करने का अपना अपना अंदाज है। कुछ लोग ज्यादा दिखाते हैं और कुछ लोग दिखाते नहीं। इस प्रकार से सबका अपना अपना अंदाज। तो ये मनुष्य तन आपको मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, और ये अधिक मास का महीना भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया बात है कि भागवत कथा चल रही है और अधिक मास का महीना चल रहा है। हर 3 साल में अधिक मास आता है। लोग कहते हैं कि 2020 को हम भूले ना भूले, क्योंकि 2020 में कोरोना आया। आप जब समुद्र मंथन की घटना देखेंगे तो समुद्र मंथन में भी सबसे पहले हलाहल आया था, और हलाहल के बाद ही अमृत आया। ऐसे ही ये कोरोना आया, लेकिन कोरोना के बाद जिस चीज को हम कोरोना को तो भूल भी जाएंगे, उसकी डेट हम भूल भी जाएंगे, आज नहीं 10 साल बाद भूल जाएंगे, लेकिन हम राम मंदिर की जन्मभूमि की जो भूमि पूजन हुआ है, उसे क्या हम कभी भूल पाएंगे? इस जीवन में तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि 5 अगस्त को जो है राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था 2020 में। तो कहने का भाव ये है, जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो सारी दुनिया भर की बातें हमें जब ही याद आती हैं,
और जब भी हमें आलस आएगा, प्रमाद आएगा, उसी समय हमें वासी आएगी। वैसे हमें वासी नहीं आएगी, लेकिन उस समय जरूर आएगी। कारण क्या है? जब आप किसी चीज के लिए प्रारंभ आप करेंगे पुण्य का कार्य, तो सबसे पहले आपके शरीर का पाप निकलता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में से पहले हलाहल निकला, उसके बाद ही अमृत निकला ना। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारे शरीर में जो विष व्याप्त है, जो बुराइयां हैं, वो निकलती है, और फिर बाद में अमृत निकलता है। इस प्रकार से हमें भगवान का नाम संकीर्तन और भजन करना है।